बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से एक बार फिर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया है और हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए गए हैं। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त पे जब आइनी तरामीम के लिए इलेक्शन कमीशन से हुकूमत ये चाहती थी, ये ख्वाहिश रखती थी कि मखसूस नशस्तें हुकूमत को दी जाएं। इस मामले के ऊपर एक वजाहती जो है वो राय दोबारा जारी कर दी गई। हालांकि ये दूसरी वजाहती राय है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। ये 8 जजेस जो 13 में से 8 अक्सरियती जजेस हैं, उन्होंने हुकूमत के जो हैं वो होश उड़ा दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन जो ये चाहता था, गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ, उसमें ये लग रहा था कि उस इजलास के बाद जो है हुकूमत को शायद स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के बाद ये नशस्तें दी जाएंगी। लेकिन 8 जजेस ने ऐसा कर दिया ना कि काजी फाइज ईसा समेत जो कुछ जजेस चाहते थे कि हुकूमत को जो माल गनीमत की तरह मखसूस नशस्तें मिले, उसका भी बांडा फोड़ दिया इन 8 जजेस ने। और फिर एक बार फिर ये दूसरी वजाहती बयान रिकॉर्ड जो राय है वो जारी की गई है। पहले मुख्तसर फैसला आया, फिर तहरीरी फैसला आया, तफसीली आपको पता है। उसके बाद ये वजाहती बयान भी आ गया है, वजाहती राय जो है 8 जजेस की। और 8 जजेस ने इस वजाहती राय में तो ये समझ लें कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के परखचे उड़ा दिए हैं। तो इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरी अहम खबर यह है कि आईनी तरामीम के हवाले से आज अहम इजलास भी सेनेट और कौमी असम्बली के होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है, आज तक की सबसे बड़ी खबर। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अगर आज तक की सबसे बड़ी खबर होगी तो वो आज होगी, क्योंकि अडियाला जेल में आज तकरीबन 15 दिन बाद PTI की क़यादत यानी 5 अहम रहनुमाओं की मुलाकात होने जा रही है। और ये मुलाकात आज ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी जो गुज़िश्ता 2 साल से होने वाले मामलात को यकसर बदल कर रख देगी। तो इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर मौलाना फजल रहमान किस तरह तमाम सियासी जमातों के नज़रों का मरकज़ बने हुए हैं, और रात गए मौलाना फजल रहमान के घर जो है हुकूमत और अपोजिशन ने कैसे डेरे डाले, क्या क्या बातें हुई, और क्या क्या आईनी तरामीम 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से फैसले हुए। और फिर मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी जो है वो हुकूमत के को ये समझ लें कि उनकी आंखों में आंखें डालकर मौलाना ने इस वक्त हुकूमत को परेशान कर रखा हुआ है। तो चलते हैं पहले तफसीलात की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने क्या कहा। फिर आपके सामने इमरान खान से मुलाकात के जो एजेंडा है वो भी सामने रखूँगा। और फिर मौलाना फजल रहमान से हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें, और फिर PTI का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जो प्लानिंग थी और जो ख्वाब थे उन्हें चकनाचूर कर दिया है। और PTI की मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती 8 जजेस ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के फैसले के हवाले से हतमी ये वजाहत जारी कर दी है। और वजाहत जो मखसूस नशस्तों के फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरख्वास्तों पर यह वजाहत जारी की है। आपको पता है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक वजाहत जारी कर दी थी, जब रात की तारीखी में पिछली दफ़ा जब अतवार को हुकूमत पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो है वो आईनी तरामीम के लिए रात को जब नाकाम हुई थी, उससे पहले भी ये मामला आया था। और आज भी ये लग रहा था कि शायद ये सब कुछ होने जा रहा था, तो इसलिए 8 जजेस ने फिर से वजाहत जारी की है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन एक्ट तरमीमी एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की थी। अदालत की दूसरी जो वजाहत आज जारी की गई 2 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस की। अब उस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत इन 8 जजेस में शामिल हैं। और इन 8 जजेस ने एक ऐसे वक्त में ये वजाहत जारी की है कि जब हुकूमत और अदलिया आपस में एक दूसरे के सामने है, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने है, अदलिया के हवाले से ये आईनी तरामीम होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत में क्या कहा है कि मखसूस नशस्तों का मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इस हवाले से होने वाली तरमीम का पाबंद नहीं, इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फैसले पर अमल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक की वजह बनाकर 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट फैसले को गैर मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए मजीद किसी भी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। आइन के आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना हर सूरत ज़रूरी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकता। ये वो पॉइंट है जो 8 जजेस की जानिब से कहा गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत में कहा कि हम तफसीली फैसला आने से पहले भी एक वजाहत जारी कर चुके हैं और हमने वजाहत के लिए रुजू करने का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन को कोई मसाइल या कोई परेशानी ना हो। वजाहत में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बगैर मजीद वजाहत तलब किए हमारे हुक्मनामे पर अमल दरामद करने का पाबंद है। और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट यानी रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इस वजाहती हुक्मनामे की कापी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भिजवाई जाए। तो ये 8 जजेस की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है हुकूमत के उन ख्वाबों को जो आइनी तरमीम रात के अंधेरे में लाना चाहते थे। जजेस ने दिन के उजाले में जो है ना वो इनको तारे दिखा दिए। तो देखते हैं कि ये जो लड़ाई पड़ चुकी है इस लड़ाई का मज़ीद क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। और इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं इसके साथ साथ आपको पता है सियासत बड़ा अहम महवर बना हुआ है, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुके हैं और इनकी कई दिनों से रात गए हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें, आइनी तरामीम के हवाले से गुफ्त शनीद, बड़े बड़े फैसले, खींचातानी और कभी अपोजिशन PTI इनको मौलाना साहब को अपनी तरफ लेके जा रही है, किसी टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है मौलाना साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी हलचल सी मची हुई है। और रात को दिलचस्प बात यह है कि रात को मौलाना के घर PTI यानी हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों एक साथ पहुँच गए और PTI भी साथ पहुँच गई और बड़े दिलचस्प मामला था। आइनी तरामीम के मामले पर PTI वफद ने मौलाना फजल रहमान से उनकी राजगाह पर मुलाकात की। इस दौरान बिलावल भुट्टो भी वहाँ पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने दोनों जमातों से अलग अलग मुलाकातें की और आइनी तरमीम के मामले पर तबादले ख्याल किया। आइनी तरमीम के मामले पर एक तरफ पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ और दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की राजगाह पर PTI का वफद पहुंचा और मुलाकात की। PTI के वफद में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, सेनेटर अलामा राजा, नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा शामिल थे। जबकि PTI और JUI के दरमियान आइनी तरामीम के हवाले से तफसीली मुशावरत और गुफ्त शनीद की गई। और खास पर मौलाना के हिसाब से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं PTI को JUI का जो मसविदा है आइनी तरामीम से मुतल्लिक उसको मनाने के लिए कहा गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त मांग लिया और कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और हम उस मुलाकात में बताएंगे। तो अभी इमरान खान से जो मुलाकात हुकूमत ने इजाज़त दी है उसके हवाले से तफसीलात आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि इस मुलाकात में मौलाना साहब के साथ जो पीपल्स पार्टी आई थी उनके साथ क्या हुआ। इस दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजल रहमान की राजगाह पहुँच गए और उन्होंने अपोजिशन के वफद के जाने का इंतज़ार किया और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो भी मौजूद थे। जबकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान साथ में मौजूद थे। दोनों जो है सियासी जमातों और रहनुमाओं के दरमियान मुजवज़ा 26वीं आइनी तरामीम के हवाले से तबादले ख्याल किया गया और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो उनका अपना दिया गया जो ड्राफ्ट था, मसविदा था, उस पर पीपल्स पार्टी को हुकूमत को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब मैं अपोजिशन को भी इस पेज पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, तो सब मिलकर इसके ऊपर बात करें। अब PTI की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज इमरान खान से जो है ना बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मुलाकात कराई जाए। तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी गई है और 5 रुकनी कमेटी इमरान खान से मुलाकात करेगी और फिर कुछ देर में ये मुलाकात होने का इम्कान है और इस मुलाकात में 5 लोग होंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, हामिद रज़ा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा इस वक्त का हिस्सा होंगे। ये मुलाकात इतनी अहमियत की हामिल है आइनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर भी आज, क्योंकि इमरान खान का अडियाला जेल से कोई बड़ा पैगाम भी आ सकता है। क्योंकि पिछले 15 दिन से इमरान खान से किसी की मुलाकात, बातचीत, कोई उनकी बात, कोई खबर उनकी तबीयत के हवाले से भी कोई चीज़ बाहर नहीं आई। बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा था। तो इस मामले पर आज उनकी ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है और बड़े दिनों बाद लगता है कि आज कोई बड़ा पैगाम होने जा रहा है और ये डिसाइड करेगी पाकिस्तान की सियासत। पिछले 2 साल से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सख्त जंग है, उस जंग को यहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है या फिर ये जंग और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। आज की इमरान खान की मुलाकात से सारा नज़र आ जाएगा। अब जो इमरान खान के पुराने साथी हैं
वकील हैं, सेनेटर हैं पीटीआई के हामिद खान साहब, जो बहुत धीमे अंदाज में बातचीत करते हैं। और कल भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस तरह वो बरहम नज़र आए, आज भी जो है उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से जो हमारी मुलाकातें हुई वो बहुत अच्छी और मुस्बित रही हैं। और गुज़िश्ता रात जो मुलाकात हुई थी उसमें अपोजिशन का, यानी उन्होंने कहा हुकूमत का और अपोजिशन दोनों का वफद वहाँ पर अलग अलग उनकी मुलाकातें हुई। इसके अलावा हामिद खान ने दिलचस्प बातें ये की कि दुनिया में आईनी तरामीम ऐसी नहीं होती जो यहाँ पाकिस्तान में हो रही है। पिक एंड चूज़ अगर आपने किया तो अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी वो जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से बात हो रही है, आप आईनी बेंच बनाएं लेकिन कोई 8वें नंबर से उठाकर, कोई 5वें से बेंच नंबर से उठाकर ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। अगर 7 जजेस का बेंच बनाना है तो पहले 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। ये हामिद खान की जानिब से कहा गया है। और हामिद खान ने यह भी कहा कि क्योंकि एक तासुर अभी ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए काजी फायद की रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को है। आपको पता है ये आखिरी हफ्ता उनका रह गया है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर शाह के चीफ जस्टिस सीनाटी की बुनियाद पर बनना था। लेकिन कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि 3 सीनियर जजेस या 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और उसके लिए इस वक्त जस्टिस याया अफरीदी का नाम बहुत ज़्यादा हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ रहा है। और इस नाम पर मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और JUI भी मुतफिक मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जो वकीला हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं आ रही। वो ये कहती है कि सीनियरिटी का जो तरीक़ाकार माजी से था उस पर बरकरार रहना चाहिए और जो भी सीनियर जज हो वो अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बने। तो देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची। और सबसे इंतहाई अहम बात यह है कि आज एक तरफ आईनी तरामीम के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, दूसरी जानिब इमरान खान से अडियाला जेल में 15 दिन बाद PTI के 5 रुकनी वफद की ये इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। इन तमाम तर सूरत हाल की जब खबर आएगी तो उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।